तो दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रोज में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 145 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 142 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 154 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि उसके पीछे का रीज़न कंपनी के डिविडेंड इनकम को ही है, क्योंकि डिविडेंड इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मेन इनकम तो वही है कंपनी का, तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि उसकी वजह से बढ़ रहा है। मेन इनकम ये है कंपनी का डिविडेंड इनकम। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 9.5 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का 11.5 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पर है रेवेन्यू, लेकिन खर्चे आपको ठीक देखने को मिले, क्योंकि बेसिकली कंपनी के खर्चे होते भी नहीं है। थोड़े बहुत एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी खर्च करती है और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से कंपनी को थोड़े खर्च करने पड़ते हैं। तो खर्चे कुछ ज़्यादा रहते भी नहीं कंपनी के, क्योंकि कंपनी किसी बिजनेस टाइप की कंपनी नहीं है जो कुछ खरीद करती हो या मैन्युफैक्चरिंग करती हो या सेल्स करती हो, उस टाइप की कंपनी नहीं है। बस एक तरह से समझिए कि डिजिटल कंपनी है, जिसके अंदर कुछ टाटा ग्रुप के जो शेयर है वो रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इनका जो डिविडेंड इनकम है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 146 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 123 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 148 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो लगभग 20% के आसपास की तेजी है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो था लगभग ₹2.89। पिछले साल ₹2.44। अभी देखें तो ₹2.93 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ईपीएस भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिला है। हालांकि मैं पहली बार इस कंपनी के नंबर को कवर कर रहा है, मुझे पता भी नहीं शेयर प्राइस क्या चलता है इसका। तो बाकी आप देख लीजिए, नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बाकी फंडामेंटल और क्या कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।